जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके एंड जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर बेटा आपको कुल 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 में स्कोर आपका कितना रहता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेटा जीके जीएस का मामला है, अगर आप 20 तक पहुँच रहे हैं ना, 20 प्लस पहुँच रहे हैं तो आपकी तैयारी बेटा शानदार है। और ये जवान जो आपके वर्दी में खड़े हुए हैं ना, ये वर्दी और साथ ही साथ में गाड़ी और समाज की सेवा करने का मौका आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जब किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, जो कि विटामिन डी मोस्टली आपको बेटा सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी मिलता है। ओके, ज़्यादातर तो बेटा विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बेटा सूखा रोग हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग बेटा आपके विटामिन सी की कमी से होता है। जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी, खट्टे फल खाओ, स्कर्वी को दूर भगाओ। मतलब नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इनमें विटामिन सी खूब होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेटा वेरी बेरी हो जाता है, जो बेरी बेरी है। और रतौंधी बेटा विटामिन ए की कमी से हो जाता है। दबा के गाजर खाइए, रतौंधी को दूर भगाइए। क्या बात है, बन गया भाई। तो अब इस तरीके से समझ गए। तो विटामिन डी की अगर बात है तो बेटा सूखा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? मोस्टली आप न्यूज़ में सुनते हो कि इस कोयले की खान में विस्फोट हो गया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे मजदूरों की जान चली गई। तो बेटा एक्चुअली जो विस्फोट होता है ना, वो मीथेन गैस के कारण होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला आपका CO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा आपका CO2 होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो H2 होता है। ठीक, और मेथेन की बात करें तो CH4 होता है। तो चलिए यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश जो होता है, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बेटा जो प्रकाश होता है ना, जब इसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो कह रहा है कौन सा रंग है। आप सभी जानते हो प्रकाश आपका 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो 7 रंगों में कह रहा है कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है, ये प्रश्न किया गया है। तो राइट आंसर बेटा बैंगनी रंग। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? अगर बेटा हम जनजातीय समुदाय की बात करें कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है कौन सा, तो इसका राइट आंसर है बेटा भील जनजाति। सबसे बड़ी संख्या में है, सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो सबसे बड़ा समुदाय किसका है बेटा? भीलों का है। सो ऑप्शन नंबर बी 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर, और ये रहा बेटा प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया था? बेटा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है। अगर हम बात करें सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था, जो कि बाद में आगे चलकर राष्ट्रपति भी भारत के बनते हैं, तो राष्ट्रपति बनने से पहले किसको मिला था भारत रत्न? तो बेटा आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें बेटा राजेंद्र प्रसाद की, तो ये भारत के बेटा प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलो तो ऑप्शन नंबर डी बेटा 5 का बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करने का काम करता है? एक्चुअली कह रहा है कि मलेरिया रोग ना क्या वायरल आपके वायरस से होता है, या फिर आपके प्रोटोजोआ बैक्टीरिया कीट किन की वजह से होता है? तो बेटा आपका जो मलेरिया रोग है ना, ये बेटा प्रोटोजोआ की वजह से होता है। काटता तो मच्छर है, आपके माध्यम मच्छर होता है, लेकिन एक्चुअली जो रोग होता है ना, वो बेटा प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया रोग होता है हमारे शरीर में।
और मलेरिया की दवा आप जैसा कि जानते हैं जिसका नाम बेटा कुनैन है, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है 6 नंबर प्रश्न का। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें, यामा का नाम जानते होंगे, महादेवी वर्मा की रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार बेटा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लल्ला मेरे ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र में हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर, और ये रहा बेटा आपका प्रश्न, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो आप सभी जानते हो आर्थिक न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। प्रस्तावना, सो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में बेटा आर्थिक न्याय की बात की गई है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। सो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगर आप मौलिक अधिकारों के बारे में बता पाएँ तो अगर आप बताएं तो मुझे खुशी होगी। अगर मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं ये बता दें तो बहुत बढ़िया है बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या, मतलब किसी क्षेत्र में आप जनसंख्या का जो घनत्व निकालते हो ना, वो एक्चुअली किसको आधार बना करके निकालते हो? वो ये कह रहा है, क्या आप मकानों की गिनती करवाते हो, वहाँ पर बच्चों की गिनती करवाते हो, लोगों की गिनती करवाते हैं बेटा जब भी जनसंख्या का घनत्व निकालना होता है। सो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर तक हम पहुँच चुके हैं और आप सभी जानते हैं यहाँ पर कुल 30 प्रश्न है। स्कोर शेयर जरूर कीजिएगा और बंदे की अगर मेहनत पसंद आती है तो दिल की गहराइयों से अपने विचार जरूर लिखिएगा। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं के द्वारा किया गया था? बेटा यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों की बात कर रहा है, बहुत चर्चा में रहते हैं। तो आखिरकार जो है किन राजाओं के द्वारा करवाया गया था? तो बेटा 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? वैसे तो आप सभी जानते हो कि चुनाव होता है, जनता अपने वोट का प्रयोग करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसके बाद जिसके प्रतिनिधि ज़्यादा होते हैं विधानसभा में, उसके बाद वो क्या बनता है जाकर के बेटा? वो आपका मुख्यमंत्री बनता है। मोस्टली विधानसभा से बनता है, कभी कभी विधान परिषद से भी बनते हैं। तो विधानसभा में आपका क्या बन गया? मुख्यमंत्री हो गया। मुख्य आपका जो व्यक्ति हो गया, मतलब जो भी वोट जिसको ज़्यादा मिले हैं या जिसका बहुमत है, बहुमत दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बन। तो यहाँ पर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जब नियुक्त करते हैं तो एक्चुअली में ना शपथ दिलवाने का काम, ये सारे काम करता कौन है? एक्चुअली इस प्रश्न का मतलब ये है, तो ये बेटा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एक्चुअली क्या है आपका करेक्ट है। और राज्यपाल बेटा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है आपका राज्यपाल। अगर दूसरी भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो राष्ट्रपति भारत का सर्वे सर्वा होता है, राज्यपाल आपके राज्य का सर्वे सर्वा होता है। क्लियर? चलो अगले सवाल पर चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपसे पूछा गया है किससे है, ये साथ में मिला हुआ है। चक्रवाती तूफान से है या फिर टार्नेडो, झुंझर तूफान, सुनामी वगैरह। आकस्मिक बाढ़ किससे संबंधित है? सो 12 का ऑप्शन नंबर ए है बेटा, चक्रवाती तूफान की वजह से ऐसा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक तो मामला ठीक ठाक है। फोटोग्राफी, फोटो मेरी खींच, वही कह रहा है मुख्य रूप से कौन कौन से रंग होते हैं? तो बेटा फोटोग्राफी में अगर बात करें मुख्य रंगों की तो यहाँ पर बेटा हरा भी मिलेगा, नीला भी मिलेगा और लाल भी दिखेगा। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से हरा, नीला, लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। सो 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर। प्रश्न है, मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाएं जो आप बेटा
लाल रक्त कणिकाओं के नाम से, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो आरबीसी के नाम से जानते हो, उनका जो जीवन काल है ना आखिरकार कितना होता है? तो बेटा मैक्सिमम जीवन काल आपके 4 महीने होता है, मतलब 120 दिन होता है। किसका? आरबीसी का, मतलब आपके लाल रक्त कणिकाओं का। सो ऑप्शन नंबर बी बेटा 14 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और ये सवाल आपके सामने, पीतल निम्नलिखित में से किससे बनता है? पीतल बेटा एक आपकी मिश्र धातु है, और ये मिश्र धातु एक्चुअली आपकी बनती किससे है, ये प्रश्न किया गया है। तो बेटा जब हमें पीतल बनाना होगा ना, तो हम तांबा ले लेंगे और जिंक ले लेंगे, जिंक मतलब जस्ता ले लेंगे, और दोनों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या तैयार होगा? पीतल। सो ऑप्शन नंबर बी बेटा आपके 15 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती? मतलब कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस की भूमिका आपकी कौन कौन सी गैसें निभाती हैं, वो एक्चुअली आपसे ये जानना चाहता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटा यहाँ पर आप, अच्छा कह रहा है नहीं आती, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं आती कह रहा है। मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 3 आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं, एक सही नहीं है, और वही आपका क्या है? आंसर है जो सही नहीं है। तो 3 तो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका CFC बेटा आता है, ग्रीन हाउस में अहम भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अहम भूमिका निभाती है टेम्परेचर बनाने में। मीथेन भी बेटा अहम भूमिका निभाती है, लेकिन आपकी जो नाइट्रोजन है ना, ये भूमिका नहीं निभाती है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रकृति में जो बेटा नाइट्रोजन होती है वो आपके लगभग 78% के आसपास पाई जाती है। जब बरसात होती है ना, तो आप पौधों को देखते हो कितने हरे हरे नज़र आते हैं, कितने सुंदर, मतलब मनोरम दृश्य होता है। आप खुद ही देखते होंगे पेड़ों को, तो नाइट्रोजन की वजह से मोस्टली ऐसा होता है, हरे भरे हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा? बिल्कुल राइट आंसर है। नाइट्रोजन गैस आपके ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती, बाकी आपका CFC भी आता है, CO2 भी आता है, और मीथेन भी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न का 17 नंबर वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी अभिनेत्री है, वो भी फिल्म क्षेत्र से संबंध है, सिनेमा का क्षेत्र से संबंध है, और पहली बार राज्यसभा के लिए इनको नामित किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए नामांकित की जाने वाली पहली अभिनेत्री का नाम बताइए, वो ये आपसे 17 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है। तो इट्स ओके, नरगिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नरगिस वह पहली अभिनेत्री होती हैं जिन्हें बेटा राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता है। ओके चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल, नासा के द्वारा एक बेटा जूनो मिशन लॉन्च किया गया था, और यह किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था? एक्चुअली ये जो मिशन था किस ग्रह पर भेजा गया था? तो ये बेटा मिशन बृहस्पति ग्रह पर भेजा गया था। आप जानते हो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, ग्रह है, ओके ग्रह नहीं, ग्रह मीन्स होता है घर, क्लियर कर दूं, ऐसे ग्रह लिखा जाता है। ग्रह मतलब आपका नक्षत्र होता है, और ये बेटा जो गृह होता है ना, ये आपका क्या होता है? ये घर वाला होता है। तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा ग्रह बेटा आपका बृहस्पति ग्रह है। अगर हम बात करें बुध ग्रह की, तो बेटा ये सूर्य के सबसे पास में है। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 19 नंबर पर प्रश्न है, भारत का वह कौन सा शहर है जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं? तो क्या मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर। अब आपको बेटा कमेंट करके एक छोटा सा काम करना है कि बेंगलुरु एक्चुअली किस राज्य की राजधानी है। अगर आप बताएं तो मुझे अपार खुशी होगी कि मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। किसकी राजधानी है? मुंबई तो महाराष्ट्र की है, चेन्नई आपके तमिलनाडु की है, हैदराबाद अच्छा बताओ किसकी है? तेलंगाना की है या फिर आंध्र प्रदेश की है? इसमें भी मैंने आपको कन्फ्यूजन में डाला है, आप विचार करो उसके बाद बताओ। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, सिलिकॉन बेटा सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? अभी आपने देखा, हमने अपने रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडर को लैंड भी करवा दिया, और इसके बाद रोवर ने अपना काम करना वहाँ शुरू भी कर दिया।
तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है एक्चुअली वो किस सिद्धांत पर काम करती है, 20 नंबर का प्रश्न है। तो बेटा ये काम करती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला सवाल है पीली क्रांति का संबंध बेटा किस क्षेत्र से। तो पीली पीली नजर आएगी जहाँ पर, तो तिलहन नजर आएगी। सो बेटा तिलहन क्षेत्र से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध बेटा आपके तिलहन क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर बी 21 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बेटा फ्यूज तार किससे बनी होती है। फ्यूज तार होती है ना, फ्यूज तार नहीं जानते हो क्या? जब आपके यहाँ जो इन्वर्टर वगैरह होता है या बिजली के बोर्ड वगैरह होते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम फ्यूज तार लगाते हैं जिससे ज़्यादा पावर आ जाएगा तो वो कट मार जाता है, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो बर्बाद होने से बच जाता है, वो फ्यूज तार होता है। तो बेटा फ्यूज तार का निर्माण एक्चुअली किया किससे जाता है वो आपसे ये जानना चाहता है। तो बेटा फ्यूज तार हमें बनाना है तो टिन को ले लेंगे और सीसा को ले लेंगे, दोनों को मिश्रित कर देंगे, तो इन दोनों की मिश्र धातु क्या होती है, फ्यूज तार होता है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी 22 का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले सवाल पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता मतलब नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करोगे। बेटा नमी को मापने के लिए ना हम क्या करेंगे, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपके वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार कहा जाता है। मतलब प्रकृति का रडार, कबूतर जा 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 है ना, चिट्ठी दे के आओ, वही समथिंग समथिंग। तो बेटा कबूतर को बोला जाता है प्रकृति का रडार। आप देखे होंगे बहुत सारी मूवी में भी बड़ी अहम भूमिका निभाता है कबूतर, तो प्रकृति का रडार माना जाता है। बहुत जानकारी इकट्ठा करने का काम किया करता था पहले के समय में, क्योंकि पहले के समय में इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो प्रकृति का रडार बेटा आपका कबूतर कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर बी 24 का करेक्ट आंसर है। तो कबूतर जा 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 आपको याद होगा, खूब गाना सुना होगा आप सभी ने। दूध को मथ दिया हमने, बिल्कुल मथानी लेके है ना, झम्मर झम्मर होए मथानी मथ दिया हमने। उसके बाद क्रीम को हमने क्या किया भैया, अलग कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है ना ये क्रीम जो दूध से अलग हुई है एक्चुअली बल कौन सा काम किया है, वहाँ पर बल कौन सा काम किया। तो बेटा आप केंद्रीय बल की वजह से ऐसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूध से क्रीम को अलग करने में आपका अब केंद्रीय बल काम करता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। बेटा गतिशील जो विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक आवेश होता है, वो क्या पैदा करने का काम करता है, क्या पैदा करने का काम करता है। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर देता है। सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करने का काम गतिशील विद्युत आवेश करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 26 नंबर के प्रश्न पर बिल्कुल धमाकेदार और सही आंसर है आप सभी का। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त, ज़रूर बताइएगा। चलिए द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बेटा द फ्यूचर ऑफ इंडिया एक पुस्तक है और ये आपके बिमल जालान की पुस्तक का नाम है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिमल जालान की बेटा पुस्तक का नाम है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय बेटा आपके गुप्त वंश के शासक थे और गुप्त वंश के शासक में आप जानते हो समुद्रगुप्त का नाम भी आता है। तो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय को एक्चुअली विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रहा बेटा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। मतलब वायरस के संक्रमण, अच्छा वायरल बोला क्या, कोई बात नहीं, वायरस ही होता है इसलिए वायरल बोलते हैं। तो बेटा वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है, क्या टाइफाइड होती है, मलेरिया या फिर उल्टी। मलेरिया तो आप सभी जानते हो भैया प्रोटोजोआ की वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जुखाम जो होता है बेटा ये वायरस से होता है, तो वायरस ही पूछ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी बेटा क्या होगा, बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडकी को जुखाम हो गया, मतलब बेटा वायरस वाला इन्फेक्शन हो गया, वायरल वाला संक्रमण हो गया। तो 29 का बी बिल्कुल करेक्ट है। अरे हम लोगों को जो जुखाम होता है ना भैया, वो आपके वायरस संक्रमण की वजह से होता है। तभी आपके घर में एक होता है तो एक के साथ 2 3 4 फ्री हो जाते हैं, मतलब सबको जुखाम कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देने का काम करता है? बेटा हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। गाड़ी चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए, शरीर चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी बेटा मिलती कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बेटा 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से मेरे बच्चों प्रश्न भी 30 है और आपके प्रश्न पूरे 30 हो गए। स्कोर कार्ड अपना शेयर करना ना भूलें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें। उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करना, लाइक करना, ये तो सब कर ही सकते हो यार। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।